नमस्कार। कैसे हो? सभी ठीक हो? चलो बढ़िया है, जहां भी अच्छे हो। तो अपने बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन की कल की क्लास हो रहेगी, और कल हम कंप्लीट कर देंगे किसान आंदोलन। क्योंकि ये किसान आंदोलन क्या है कि सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी रियासतों में हुआ था। अलवर का किसान आंदोलन 3 पार्टों में पढ़ेंगे। 3 बार ये किसान आंदोलन हुआ था, अलग अलग कारणों को लेकर। पहला सुअरों को लेकर, दूसरा हुआ था निमोचना में, वो राजपूतों ने किया था। तीसरा अपना मेव अलवर में हुआ था, जो कि मेव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं वहां, इसलिए उसको मेवाती भी कहते हैं। तो उसमें 200 मुस्लिम स्कूलों को लेकर हुआ था। तो इस प्रकार 3 जो किसान आंदोलन है वो अलवर में हुए थे। तो कल जो करेंगे हम, वो बीकानेर, मारवाड़ और शेखावटी के पूरे करके फिर अपने आगे चलेंगे। जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हम एक दिन में कर देंगे। चलो ठीक है, चलते हैं भाई आगे। देखो कौन सा टॉपिक है? किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, देखो भाई, राजस्थान का किसान आंदोलन, मुख्य किसान आंदोलन हमने राजस्थान के किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन क्या है, इसकी भी बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो किसान आंदोलन के देखें तो हमने कितने भाग कर लिए, कितने टॉपिक कर लिए, हमें ध्यान होना तो जी हाँ। आप देखो, पहलो टॉपिक करो बिजोलिया, कर लियो। बेंगू कर लियो, बूंदी कर लियो। जिको आज टॉपिक करने जा रहे हैं आप, वो टॉपिक अपना विषय है दोस्तों। वो टॉपिक है अपनो अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन, भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। देखो, जो ये अलवर किसान आंदोलन है दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन, ये अपने अलग अलग पार्टों में 3 तरह का हुआ। तीनों में ही कारण अलग अलग थे। किसी में कर था, किसी में 200 मुस्लिम स्कूलों को लेकर चलेगा, और कोई सुअर को लेकर चलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 3 कर आते हैं भाई, 3 प्रकार के होंगे भाई। ठीक है, तीनों प्रकार हम लेके चलेंगे अलवर में। देखो भाई, दिखाई दे रहा है? दे रहा है दिखाई? चलो बढ़िया है। जो 1 नंबर आएगा दोस्तों, उसका नाम आपका आएगा अलवर किसान आंदोलन। भाई कब चला था? ये चला था आपका 1921 से 1925 तक। ये लोग पहला। दूसरा कब चला था भाई? देखो, दूसरा आता है अपना निमूचना, नीमूचाना किसान आंदोलन। भाई ये कब होता है? ये होता है 1923 से 1926 तक। ये लो भाई, दूसरा हो गया। अब तीसरा आता है जी अलवर का मेव किसान आंदोलन। ये भाई सिर्फ 2 साल ही चलता है वैसे देखें। ये चलता है 1932 से 1935। इसे कुछ लोग तो बोलते हैं कि 1925 से चला था। 1925 क्यों बोलते हैं? निमोचना किसान आंदोलन खत्म होते ही ये शुरू हो जाता है 1925 में। तो ये 3 याद रखने हैं भाई। गुरुजी मैं सही कहते हैं, नीली सही गाल दिया। अलवर किसान आंदोलन, निमोचना किसान आंदोलन, अलवर का मेव किसान आंदोलन, ये तीनों ही कहाँ हुए थे? ये तीनों ही हुए थे दोस्तों अपने अलवर में। अब क्यों हुए, इसकी बात करेंगे। आपको पहली महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, अलवर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अलवर का किसान आंदोलन करें तो आप इसे अलवर का किसान आंदोलन में पूरा का पूरा लिख सकते हो दोस्तों। कितना लिख सकते हो? 1921 से 1935 लिख सकते हो। मतलब समझ गए क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि 1921 से तो ये शुरू होगा, 1923-26 ये है, और 1935 अंतिम में ये है दोस्तों। ठीक है,
तो अलवर किसान आंदोलन 3 प्रकार से होता है। एक नंबर होता है अपने अलवर किसान आंदोलन सिर्फ 1921 से 1900 उल्टा खुलेगा उल्टा 1921 से 1925 तक। दूसरा होता है निमोचना किसान आंदोलन 1923 से 1926 तक। और तीसरा होता है अलवर का मेव किसान आंदोलन 1932 से 1935 तक। लो भाई इसकी बात करते हैं। पहला लेकर चलते हैं अलवर किसान आंदोलन। इसको आराम से करना है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है ना। जिको भी करेंगा आराम करेंगा, हो सके तो आपके दिमाग को आपके ट्रिक को करेंगा, ठीक है। थाने समझना है किया भी समझो, थाने समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत बातें तो थाने रटी जानी चाहिए। 2-3 बार पढ़ोगा अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन में 3 अलवर किसान आंदोलन होते हैं। एक अलवर किसान आंदोलन, दूसरा होता है अपने निमोचना किसान आंदोलन, तीसरा होता है अपने अलवर का मेव किसान आंदोलन। जो पहला होता है 1921 से 1925, जो दूसरा होता है 1923 से 1926, और जो तीसरा होता है मेव किसान आंदोलन वो 1932 से 1935। बस इतना ही तो याद रखना है। अब इसका आगे बताते हैं क्या होता है, देखो। अब हम करेंगे अलवर का किसान आंदोलन जो पहला है वो। इसको डिवाइड क्यों किया मैंने अलग अलग, जो ये आपका अलवर का किसान आंदोलन है ये अलग में आएगा, आपका अलग किसान आंदोलन आता है। इसे भरतपुर भी इसके साथ आ जाता है, भरतपुर का हम अलग करेंगे। अब देखो अलवर का किसान आंदोलन लेते हैं दोस्तों। अलवर का किसान आंदोलन देखो भाई, अलवर का किसान आंदोलन सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इसका कार्यक्रम यानी इसका कालक्रम कैसा रहा, कितने समय तक चला। तो समय याद रखना है आपको 1921 से 1925। 1921 से 1925। आपसे एक ही सन याद रखना है 1922, बस इसमें और कुछ भी नहीं रखना। इसका आएगा भी कारण क्या था, कारण आपको याद रखना चाहिए भी कारण क्या था। कारण दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था, वहां पे सुअर थे। सुअर जानते हो क्या होता है, बड़े बड़े सुअर थे। वैसे सुअर वहां पे पाले जाते थे, गोदों में पाले जाते थे वहां पे, ठीक है ना, ठीक है ना। सुअर पाले जाते थे और सुअरों को मारने पर पाबंदी थी कि सुअर को कोई मार नहीं सकता, ठीक है, उनको पाल सकता है। तो वहां पे जो सुअर जंगलों में पाले जाते थे उनका एक मकसद था कि उनको पालकर उनको बहुत बड़ा करके उनको बेचा जाता था। उनसे किसी भी प्रकार का काटा बाटा नहीं किया जाता था, मारा नहीं जाता था। अब देखो होता क्या था, इसमें कारण लिखता हूं, सुअर के मारने पर पाबंदी। मारने पर पाबंदी तो है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इससे ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ। मारने पर पाबंदी थी तो आपने देखा होगा कि जो सुअर थे वो बहुत ही बड़े थे, देखने में लगते थे जैसे जोटा है, जोटा गोदा है खागड़। तो अब होता क्या था भाई, अब हो यहाँ कि जी का किसान है बिंग सर जंगल के सारे जी भूमि लागती किसान होते थे। वो क्या करते थे, अपनी जमीन को बोते थे, उसमें अनाज कपास जो भी बोते थे, चलो ठीक है बोते थे, जमीन को खाली तो छोड़ते नहीं, जमीन एक आसरा है अपना। तो वो क्या करते थे कि उनमें जो भी अनाज बोते थे तो पास ही जंगल में सुअर का उत्पादन किया जाता, मतलब सुअर को पाला जाता था। तो सुअर बहुत बड़े थे, अगर 5-6 सुअर इकट्ठे अगर उन खेतों में आ जाते तो खेत को क्या कर देते थे, उजाड़ देते थे। खेत ऐसा लगता भी यहाँ पे फसल है ही नहीं। तो यहाँ पे किसान आ गए तंग, कहाँ के, अलवर के किसान तंग आ गए। ये 1922 में ये किसान आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। 1922 में किसान आंदोलन प्रारंभ करते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है कि अलवर के पूर्ण किसान थे। अलवर का जो किसान है वो सभी किसान थे। अब होता क्या है यहाँ पे, अब होता ऐसा है कि ये सभी इकट्ठे होके अपने जय सिंह के पास जाते हैं। वहां उस समय 1921 के समय हमारे जय सिंह जी क्या थे, राजा थे, कहाँ के, अलवर के रियासत के जागीरदार थे, ठीक है दोस्तों। ये इनके पास जाते हैं, इनके पास जाके अरदास करते हैं भी देखो महाराज जी, ऐसे करके ऐसी बात है, हमारी जमीन खत्म हो रही है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी जमीन पर ही चलता है, और जमीन पे अगर कुछ नहीं होगा तो आपको तो कर लेने लेना पड़ेगा, तो हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे आता है कि 1925 में
1925 में यहां पे जय सिंह सुअर मारने की अनुमति दे देते हैं भी। सुअर मारने की छूट दे देते हैं भाई, दे दी। यानी आप सुअर मार सकते हो, कोई भी सुअर को नहीं पालेगा, यानी सुअर को न पालने की और सुअर मारने की छूट दे दी भाई। जो भी सुअर में अगर किसी खेत का नुकसान करता है कोई भी सुअर, तो उसको मार सकते हो, और कोई भी सुअर को पालन नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जय सिंह ने ये सभी कुछ निर्णय लेते हुए, और फिर क्या हुआ, यहाँ के जो अलवर के किसान थे वो प्रसन्न हुए और उनकी फसलें वापस वैसी हरी भरी होने लगी, अच्छा अनाज पैदा होने लगा। तो ये किसान आंदोलन अपने आप ही स्वतः ही बंद हो गया, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन था ये सूरों के आंतक से फैला हुआ था। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है। अब आगे देखो क्या है समय। ये जो था अलवर का किसान आंदोलन, ये था 1921 से 1925। इसका मुख्य कारण क्या था, सूअरों का आतंक, यानी सूअर थे उन पर मारने की पाबंदी थी। सूअर क्या करते थे, खेतों का नुकसान करते थे। क्या करते थे, खेतों का नुकसान करते थे। अब आगे का देखो क्या है, आगे का जो आएगा वो है निमोचना का किसान आंदोलन। निमोचना का किसान आंदोलन, इसको एक नाम और दिया जाता है दोस्तों, और वो नाम क्या आता है, निमोचना हत्याकांड। ये हत्याकांड क्यों होता है, इसे क्यों बोला जाता है, इसका भी नाम लेंगे। अब देखो कि हत्याकांड, जो ये निमोचना हत्याकांड नाम दिया वो किसने दिया था, ये नाम दिया था राम नारायण चौधरी जी ने। किसने दिया था, राम नारायण चौधरी जी ने दिया था ये नाम। किसने दिया था, राम नारायण चौधरी जी ने क्या दिया, ये नाम दिया निमोचना हत्याकांड। चलो ठीक है, ये नाम राम नारायण चौधरी जी ने ये नाम दे दिया। अब यहां पे होता क्या है, निमोचना में ऐसा क्या होता है, निमोचना में ऐसा क्या होता है। निमोचना जो था ये अलवर का एक गांव है। क्या है, अलवर का एक गांव है। अब अलवर में क्या हुआ दोस्तों, जो वहां पर सुअर का आतंक था उसको जय सिंह ने बंद कर दिया। सुअर के आतंक तो बंद कर दिया, किसने कर दिया, हमारे जय सिंह ने कर दिया भाई। चलो ठीक है, ये बंद कर देते हैं। अब होता क्या है, अलवर में थाना गाजी गांव और एक नाम आता है बानूसर गांव। ये गांव कहां पे है दोस्तों, थाना गाजी गांव और बानूसर गांव, ये दोस्तों है अलवर में। अब इसका नाम मैंने क्यों लिया, क्या रीजन है सर, इसकी भी बात हम करेंगे। अब देखो तो टबियो ही है कि थाना गाजी और बानूसर जी को गांव होनी वो अलवर के अंदर हो, अठे की हो कि जिका राजपूत आनी, राजपूत वे बहुत ज्यादा भी राजपूत जिका वे राजा व शेकावती राजपूत थे भाई। अब ओयो के हटे जिका अलवर का एक गांव था निमोचना, वहां पर भी थाना गाजी और बानूसर गांव थे, एक तहसील के थे तीनों गांव। यहां पे क्या हुआ, जो हमारा जय सिंह राजा था ना, जय सिंह राजा, इसने क्या किया, जो वहां पे स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त लगान, बंदोबस्त लगान, इसको दोस्तों बोला जाता है राजस्व लगान। ये राजस्व जो लगान था इसमें बढ़ोतरी कर दी। अब सुअर का आतंक था उसको तो जय सिंह ने बंद कर दिया 1925 में। अब जय सिंह ने क्या किया, जो स्थायी बंदोबस्त लगान था यानी राजस्व लगान था उसमें बढ़ोतरी कर दी। उसमें बढ़ोतरी करने पर वहां पर आपको पता होगा अलवर में सबसे ज्यादा खालसा भूमि है। खालसा भूमि क्या होती है, खालसा भूमि होती है वो राजा या किसी के अन्य परमानेंट सदस्य के अधीन नहीं होती, वो एक सरकार की भूमि होती है। तो खालसा भूमि लगभग 70 से 80% है, 20% जो है वो कौन सी है, अपने राजा के अधीन ही भूमि है, और 80% लगभग खालसा भूमि है। तो 20% खालसा भूमि है, तो वहां पे राजा ने सोचा भी ये तो 80% खालसा भूमि है, सरकार के अधीन है, सरकार की भूमि है, 20% मुझे कुछ मिलता तो है नहीं। तो उसने क्या किया, 20% की भूमि पर क्या कर दिया, उसने कर बढ़ा दिए। राजस्व जो कर था, लगान था, यानी स्थायी बंदोबस्त था, उसमें
बढ़ोतरी कर दी भी, चलो ठीक है इसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, हमें फायदा होगा, ये 20% से हम 80% जितना निकाल लेंगे। तो अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो बंदोबस्त प्रणाली है ये जो थाना गाजी और बानुसर गांव में लागू कर दी जाती है। यहां पर लागू करने पर यहाँ के राजपूत राजावत शेखावती जो थे, इन्होंने यहाँ पे आंदोलन कर दिया, इन्होंने इनका विरोध किया। और कब किया दोस्तों, 1923 वे 24 को यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया। 1923 या 24 को विरोध करना शुरू कर दिया। किसका, जो राजा जय सिंह था, जिसने ये अपने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बढ़ोतरी दी या बढ़ोतर किया इसको या बढ़ावा दिया, उसके विरोध में कर दिया। अब होता क्या है यहाँ पे, 1923-24 में ये काम शुरू कर दिया। फिर आपके पास एक तारीख आती है, आपके पास एक तारीख आती है मई 1925। अब मई 1925 में ऐसा क्या होता है, मई 1925 में यहां पे दो लोग आते हैं। यहां पे राजपूतों ने क्या किया कि यहां पे दो सदस्य चुने और इसका नेतृत्व किया। भाई दो सदस्यों ने इसका नेतृत्व किया। और नेतृत्व किसने किया दोस्तों, एक का नाम आता है गोविंद सिंह। क्या नाम आता है, गोविंद सिंह। ये गोविंद सिंह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे क्या हुआ, राजपूतों जो रजावत शेखावती लोग थे, उन्होंने मई 1925 में एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम आता है दोस्तों गोविंद सिंह, और दूसरा नाम आता है दोस्तों माधो सिंह प्लस माधो सिंह। इन दोनों को यहाँ पे नेता के रूप में चुना और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, नेतृत्व किया। अब गोविंद सिंह और माधो सिंह मई 1925 में इसका नेतृत्व करते हैं। और फिर होता क्या है, ये जो राजपूत थे इनके पास हथियार बहुत थे, हथियार ये क्या किए, हथियार तलवार जितने भी इनके पास अस्त्र शस्त्र थे वो इकट्ठे करके राजपूतों ने क्या किया, निर्णय कर लिया। और यह 14 मई दिनांक आती है आपके पास, 14 मई 1925 में कहां पहुंच जाते हैं, निमूचना पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, निमूचना पहुंच जाते हैं, निमूचना पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है, अब ये हथियार लेके 14 मई 1925 में निमूचाना पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां होता क्या है, जो यहाँ का जागीरदार है जय सिंह, इसका एक सेनापति है, सेनापति जिसको बोला जाता है कमांडर। ये जो कमांडर है जिसका नाम आता है सज्जू सिंह, जिसका नाम आता है सज्जू सिंह। ये सज्जू सिंह ने क्या किया, यह 13 मई को, यानी 13 मई 1925, 13 मई 1925 को क्या हुआ दोस्तों, ये जाते हैं जो यहाँ के क्रांतिकारी या जो बोलो किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, ये किसान जाते हैं, ये जाते हैं अपने 14 मई 1925 को। लेकिन ये सज्जू सिंह जो कमांडर है, मुख्य अधिकारी कमांडर है, ये 13 मई 1925 से एक दिन पहले चले जाता है और निमूचाना को क्या करता है, घेर लेता है, अपनी सेना से घेर लेता है। दिख रहे हो सर जी, घेर लेता है उसको, पूरे गांव को क्या है, घेर लेता है। ये लो निमूचना को इसने अपनी सेना लगाकर घेर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अपने गोविंद सिंह और माधो सिंह है, ये क्या करते हैं, इनके साथ एक व्यक्ति का नाम और आता है दोस्तों, जिसका नाम आता है गंगा सिंह, यानी माधो सिंह प्लस गोविंद सिंह प्लस गंगा सिंह। ये क्या करते हैं, 800 किसान इकट्ठा करते हैं। 800 किसान इकट्ठा करके यहां पहुंच जाते हैं निमूचना में, और एक सभा चलती रहती है। भाई एक सभा का आयोजन करते हैं, सभा का आयोजन करते हैं। और यहाँ का जागीरदार का जो सेनापति था या कमांडर था सज्जू सिंह, क्या नाम आता है, सज्जू सिंह। इसको कहा जाता है राजस्थान का डायरमैन किसे कहा जाता है, सज्जू सिंह को। इसने क्या किया, मौका पाते ही ये पहुंच गया था 13 मई 1925 को, लेकिन ये पहुंचे थे 14 मई 1925 को। और इन्होंने क्या किया, ये गुप्तकालीन प्रणाली अपनाई। गुप्तकालीन प्रणाली मतलब गुप्त सैनिक, यानी एक गुप्त तो अपना वंश है और एक गुप्त होता है।
यानी जिसको गुप्तचर कहते हैं। गुप्तचर पता है सैनिक होते हैं जो कि रात्रि में यानी ज्यादा यानी उनको पता नहीं लगता भाई यहाँ पे कोई सैनिक है, वो वहां की सूचना देता रहता है, या फिर कोई क्रांतिकारी होता है, गुप्तचर होता है वो ऐसे। ठीक, आपको राकेश सर ने बताया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सज्जू सिंह ने क्या किया, यहाँ पे मौका पाते यहाँ पे गोलियां का ऑर्डर दे दिया, भी गोलियां चला दो। यहाँ पे गोलियां चला दी कहां पर, इस सभा आयोजन में, जिसमें माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और 800 किसान निमूचाण में इकट्ठे हुए थे। कहां पे, निमूचाणा में इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सैकड़ों किसान यानी 100 किसान क्या हुए यहाँ पे शहीद हो गए, और बोला जाता है 50 से अधिक किसान घायल हो गए थे। क्या हो गए, घायल हो गए थे। यानी 100 तो हो गया, भगवान ने प्यारा हो गया, शहीद हो गया, 50 अटके हो गए, घायल हो गया। अब आगे क्या होता है देखो, अब ये हो गया तो ये बात पता चले किसको, जय सिंह को। जय सिंह ने सज्जू सिंह को कुछ नहीं कहा, और इसने क्या किया, माधो सिंह और गोविंद और गंगा सिंह को जेल में कैद कर लिया, और इनको कैदी बना लिया। भी आपने ये सब कुछ किया है, आप इसके जुम्मेदार हो, अगर आप नहीं आते तो ये किसान इकट्ठे नहीं होते, ये 100 और 150 की मौत नहीं होती, ये कहकर उनको ले जाते हैं। अब देखो भाई पीछे क्या होता है, 14 मई 1925 तक कर लिया, और जो ये घटना होती है दोस्तों वो होती है 14 मई 1925 को। 1925 को अब याद रखना है कि 13 मई 1925 को एक दिन पहले ही हमारे सज्जू सिंह अपनी टीम लेकर कहां पहुंच गया था, निमूचाणा में पहुंच गया था। लेकिन ये जो क्रांतिकारी थे या बोलो किसान थे, ये 14 मई 1925 को निमूचाणा में पहुंचा। और ये जो क्रांति या फिर बोलिए किसान आंदोलन जो शुरू होता है थाना गाजिया बानूसर गांव से ही शुरू होता है, अलवर से। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे जय सिंह ने कहा भी सज्जू सिंह आप निर्दोष हो, आपका कोई दोष नहीं है। और उसने क्या किया, जो 3 यहां का नेतृत्व करते थे, कौन कौन माधो सिंह और अपने नाम लूं गोविंद सिंह और गंगा सिंह को यहां से लेकर चले गए। अब आगे होता क्या है, अब बात आती है मई 1925। मई 1925 की बात कर ली हमने। मई 1925 में 2 तारीखें याद रखनी है आपको, कौन कौन सी, 13 मई, 14 मई, 14 मई 1925। अब आगे बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं, 13 मई 1925। 13 मई 1925 को क्या हुआ, 13 मई 1925 में हुआ ऐसा, जो अपने ये गांव थे, कौन से, बांदूसार जो गांव था, यहां से चले थे सैनिक। यहां से जो सैनिक या किसान थे वो यहां से चले थे, इकट्ठा होकर कहां पहुंचे थे, निमोचाणा में पहुंचे थे। निमोचाणा में कौन पहुंचे थे, सेना पहुंची थी। और निमोचाणा में पहुंची तो यहाँ पे ये बात, ये एक पत्रिका आती है हमारी, दिल्ली की पत्रिका है, दिल्ली की पत्रिका है जिसका नाम है रियासती पत्रिका या रियासत पत्रिका, समाचार पत्रिका। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये न्यूज छाप दी, ये न्यूज छाप दी, और उसमें कह दिया, क्या कहा गया, बिजोलिया सॉरी जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई। किसको दी गई, इसको दी गई, किसको, हमारे निमूचाणा किसान हत्याकांड को क्या कहा गया, जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई। और कौन सी पत्रिका में, दिल्ली की पत्रिका है, रियासती पत्रिका, उसमें। अब बात आती है कि निमूचना हत्याकांड किसने कहा था, ये कहा था राम नारायण चौधरी जी ने कहा था, राम नारायण चौधरी जी ने कहा था, राम नारायण चौधरी जी ने कहा था। अब बात आती है एक महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको डबल डायर कहा, यानी बोलूं तो इन्होंने कहा जो ये निमूचाणा हत्याकांड, निमूचाणा हत्याकांड, निमूचाणा हत्याकांड, जलियांवाले हत्याकांड से अधिक दुखदाई है, अधिक दुखदाई है। किसने कहा था, ये हमारे महात्मा गांधी ने कहा, या बोलूं फिर, यानी ये जो महात्मा गांधी ने कहा जो निमोचना हत्याकांड है, ये हमारे जलियांवाले हत्याकांड से भी क्या है,
ज्यादा दुखदायी है। अब याद रखना है कि यहाँ पे निमोचाणा हत्याकांड नाम किसने दिया, रामनारायण चौधरी ने दिया। और ये जो ये पत्रिका आती है रियासती पत्रिका दिल्ली, उसमें ये खबर छापी गई जिसमें जलियांवाला हत्याकांड की इसको संज्ञा दी गई दोस्तों। अब आगे क्या होता है इसकी बात करते हैं। अब बात आती है 18 नवंबर 1925 की। 18 नवंबर 1925 में क्या होता है? 18 नवंबर 1925 में यहां पे जय सिंह खुद आता है। जय सिंह क्या करता है? खुद आता है। 18 नवंबर 1925 को जय सिंह खुद आता है। अब जो आपको मैंने 14 मई जो तारीख बताई है, 14 मई 1925 को जो ये निमोचाणा हत्याकांड हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। निमोचाणा हत्याकांड, अब इस पे थोड़ा आप एक प्रश्न उठा सकते हो 3 मई का। तो दोस्तों आप याद रखना जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 3 मई बताया गया है। उसमें क्या बताया गया? 3 मई 1925 बताया गया निमोचाणा हत्याकांड। कब बताया गया? 3 मई। तो याद रखना एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, उसमें बताया गया है, 10वीं की एनसीईआरटी बुक उठा लेना, उसमें बताया गया 3 मई 1925, लेकिन अन्य बुकों में बताया गया 14 मई 1925 को ये निमोचाणा हत्याकांड हुआ था। और नवंबर 1925 में क्या होता है ये बात कुछ पता चली। तो यहां पे क्या हुआ, जय सिंह ने जय सिंह ने जय सिंह ने सज्जू सिंह के नेतृत्व में सज्जू सिंह के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया। एक आयोग गठित किया। ये आयोग किसके लिए गठित किया दोस्तों? ये आयोग गठित किया निमोचाणा हत्याकांड की जांच के लिए। निमोचाणा हत्याकांड की जांच के लिए। भाई आप जाओ देख के आओ भी क्या हुआ। निमोचाणा हत्याकांड की जांच के लिए सज्जू सिंह जाता है। सज्जू सिंह को आपने पता है इसी ने यहाँ पे ये पूरी हत्या के, तो ये पूरी रिपोर्ट यहां से लेकर नहीं जाता है। फिर क्या होता है? नवंबर 1925 नवंबर 18 नवंबर 1925 में यहां पे खुद आता है जय सिंह जी। जय सिंह खुद आता है। जय सिंह खुद आता है और यहां पे क्या करता है, जो अपने माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह थे वो तो जेल में ही थे। कहां पे थे? जेल में थे। लेकिन यहां पे हुआ क्या, जय सिंह ने किसानों के साथ एक समझौता किया। किसानों के साथ समझौता किया, समझौता, और यहां पे पूरा सर्वेक्षण किया और इधर उधर घूमे और पूरा देखा और उनको पता लगा भी यहाँ पे खेती नहीं होती इतना, और ये गलत हो रहा है, इतना लगान नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो किसान थे इनको बोल दिया अब जो भी कर लगेगा, अब जो भी कर लगेगा वो पुराने ही कर लगेंगे, पुराने ही कर लगेंगे। अब आपके जो नए कर लगाए गए थे उनको बंद करता हूं, जितना आपका टैक्स पुराना था वो ही कर देना है। इसके अंतर्गत जो आपकी बंजर भूमि है या फिर आपकी खुद की भूमि है वो आप ही बो, आप ही उसमें फसलें लगाओ, आपका हक है। और हमें क्या है, जो पुराना राजस्व कर है वो ही देना है, इसके अतिरिक्त हम कोई भी कर नहीं लेंगे। और फिर क्या होता है, दिनांक आती है दोस्तों 3 जनवरी 1926 में क्या करता है जय सिंह, उन 3 नेतृत्वकर्ता को छोड़ देता है। नाम आता है दोस्तों अपने माधो सिंह, गोविंद सिंह, और कौन आता है, गंगा सिंह। इनको रिहा कर देते हैं और ये वापस कहां पे आ जाते हैं, अपने निमोचाणा में आ जाते हैं। इस प्रकार ये सभी कर माफ करने पर जय सिंह के द्वारा ये निमोचाणा किसान आंदोलन, जो जाटों और राजपूतों का किसान आंदोलन था, ये स्वतः ही बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा निमोचाणा किसान आंदोलन खत्म हो जाता है। तो जो अगला टॉपिक है अपना अलवर का मेव किसान आंदोलन, वो इसकी जस्ट क्लास वाले में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक नमस्कार। दिखो तो परिवर्तन लिखना।